यहां पर आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना कि उनके लिए सबसे कठिन था यह ऑपरेशन। और कठिन ऑपरेशन क्यों था? क्योंकि ये तीन जो साइट्स है बहुत अहम थे, लेकिन सबसे कठिन क्यों कहा गया? अब आप इसे इंटरप्रेट करिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा, तो उसमें इस पूरे ऑपरेशन को, राइजिंग लॉयन ऑपरेशन जो है इजराइल का, उसमें एक अहम भूमिका गेम चेंजर के तौर पर यूएस एयरफोर्स और यूएस आर्मी ने की। और इसकी वजह है कि सबसे पहले जो फॉर्दो एरिया, जहां पर न्यूक्लियर आर्सेनल या फिर आप ये कह लीजिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर जखीरा था, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। करीबन 200 फीट जमीन से नीचे, यानी पहाड़ी एरिया है, इस एरिया को टारगेट किया गया। दूसरा एरिया जो इसमें तरंज एरिया है, यहां पर जो इनके फ्यूल, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट है, फोयल थे, उनका स्टोरेज था। और तीसरा जो एरिया है इस्फहान, यहां पर जो इनके और जो वेक्टर्स थे, यानी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके अलावा जो बाकी न्यूक्लियर कैपेबल एरियाज थे, वो उन सबको यहां पे स्टोरेज के तौर पे रखा गया था। और इसीलिए सबसे पहले अमेरिकन ने यह तय किया, जो मोसाद के पूरे इनपुट्स मिले, अमेरिकन सैटेलाइट ने इसे कैप्चर किया, पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसे जैम किया गया। यह इसलिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि गुआम के एयरबेस से फ्लाई करते हुए जब B-2 बॉम्बर्स को फ्लाई किया गया, तो इस बात की इस अंदेशा था कि हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है वो इसे कैच करे। और इसीलिए इसकी पूरी जैमिंग की गई, पूरी प्लानिंग की गई। और फिर जाकर सबसे पहला जो अटैक हुआ वो फॉर्दो एरिया में हुआ। और वहां पे करीबन 200 फीट नीचे जाकर जो पूरा ये फैसिलिटी थी, या जो कैविटी थी, जहां पर ये यूरेनियम कैपेबल एरियाज के तौर पर स्टोरेज था, उसको ध्वस्त किया गया। दूसरा जो तरंज एरिया है, यहां पर जो टॉमहॉक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीबन 2500 किलोमीटर है, सबमरीन से लॉन्च होती है, इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। जो हमें बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, उसके मुताबिक करीबन 30 के लगभग जो टॉमहॉक मिसाइल, उसके अलावा जो इस्फहान एरिया में और तरंज एरिया में इसे लॉन्च किया गया। इन दोनों एरियाज को टारगेट करते हुए तीन एरियाज, जो कि तेहरान से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर फॉर्दो एरिया है, मेन न्यूक्लियर साइट के तौर पर इसे देखा जा रहा था। और इसको अमेरिका ने ध्वस्त किया, यह कहते हुए कि यहां पर पाकिस्तान जो ईरान है, वो इजराइल और साथ में अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रच रहा था। अब रेफरेंस के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जब वो ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान की इन्वेंट्री में भी बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ईरान किस तरह से इसे रिएक्ट करता है, इस पर सबकी नजर है। लेकिन एक और अभी का अपडेट यह है अमित, की अब से कुछ देर पहले जो IAEA है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा है कि ये एक अलग मोड का एस्केलेशन है, रेडिएशन यहां पर हो रहा है या नहीं, इन सभी को मॉनिटर किया जाएगा। यूएन ने भी इस बात को कहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और इसको देखते हुए अब अमेरिका ने जो एक मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिट्री एक्शन किया है, इसको लेकर अब पूरे विश्व से अलग अलग बातें और आवाज, स्टेटमेंट आने लगे हैं। हम आपको फिर से बता दें। अच्छा मनीष, आपने क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात की है, तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है मीडिया के जरिए। जो ईरानी मीडिया है, उसके तौर पे कहा गया है कि उनकी जो न्यूक्लियर एजेंसी है, उसने यह माना है कि उनके 3 ठिकानों पर हमले हुए हैं और बहुत ही घातक हमले हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपील की है पूरी दुनिया से कि अमेरिका के इस हमले को लेकर वो लोग सामने आए, निंदा करें इसकी, क्योंकि एक तरफा यह हमला किया गया ईरान के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि उनका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यानी कि उनके देश में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो इंडस्ट्री है, ये रुकेगी नहीं, यहां पर काम होता रहेगा। तो एक बड़ा बयान इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है ईरान के प्रशासन की ओर से। और इरना जो मीडिया एजेंसी है ईरान की, उसकी ओर से कहा गया है कि जो न्यूक्लियर एजेंसी है ईरान की, जो देखरेख करती है ईरान के अंदर तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो उसके पावर सेंटर्स हैं, या फिर कहें कि पावर प्लांट एक ही है उनके पास, और इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर्स है, यहां जो हमले हुए हैं, इसके ऊपर उन्होंने पहली बार बयान दिया है और कहा कि उनकी 3 फैसिलिटीज के ऊपर, नतांज, इसके अलावा फार्दो, और तीसरा है यहां पर इस्फहान, इस पर हमले हुए हैं, बहुत ही घातक हमले हुए हैं, भारी तबाही हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि निंदा की है और पूरे दुनिया को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बिरादरी है, उसको भी इस पर सामने आना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर निंदा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया है कि इन हमलों के बावजूद भी उनके देश में न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं होगा, यह चलता रहेगा। मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमित, यूएन की तरफ से भी कहा गया है
कि ये ग्रेवली अलार्म है। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉम्बिंग की गई है अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर इससे डिस्टर्ब होगा। और ये यूएन की तरफ से औपचारिक तौर पर अब से कुछ देर पहले कहा गया है। यूनाइटेड नेशन की भूमिका यहां पर अमेरिका के संदर्भ में काफी ज्यादा अहम होती है, लेकिन ये एक रेफरेंस के तौर पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी आपने सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये दरअसल इजराइल के और साथ में जो अमेरिका को एक लेकर एक न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी अपनी इनहेंस कर रहा था ईरान, उससे उसको पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे थ्रेट था। और इसी का अंदाजा देते हुए उन्होंने ईरान को कहा, ईरान के बारे में कहा। लेकिन अगर आप इसे डिप्लोमेटिक तौर पर समझिए तो अब एक तरफ जहां वो ईरान को यहां इस बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान को ग्रेट नेशन कहते हैं। सांकेतिक तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो उनकी इस स्टेटमेंट से दो अलग अलग मायने हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पर ये संदेश देना, ये बताना कि उनकी मिलिट्री बहुत पावरफुल है और इजराइल जैसे देश को वो सपोर्ट करते हुए ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करने की उनकी काबिलियत है। उसके अलावा बहुत ही टारगेट तौर पर यह मैपिंग की गई, टारगेट तौर पर यह तय किया गया कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको ध्वस्त किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि न्यूक्लियर रेडिएशन कहीं से भी लीक ना हो और जो कैपेबिलिटी ईरान तैयार कर रहा है उसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी ध्वस्त कर दिया जाए। आप ही समझिए 57U बॉम्बर, जो 57U है, उसका इस्तेमाल Ju-57 का जब इस्तेमाल किया गया, 30,000 पाउंडर बम है और जमीनी सतह पे जैसे ही ये पहुंचा, यानी लॉन्च किया गया करीबन 30 से 40,000 फीट के ऊपर से B-2 बॉम्बर के द्वारा, जो कि स्टेल्थ कैपेबल एयरक्राफ्ट है अमेरिकन एयरफोर्स का, उससे बॉम्ब किया गया। बॉम्ब करने के बाद एक क्रैटर फॉर्म हुआ, यानी वो सीधा छेदते हुए जो पहाड़ की सतह है उससे सीधा फॉर्दो के उस एरिया में गया जहां पर ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी। वहां जाने के बाद उसने तेज धमाका किया और जो हमें बताया गया वो करीबन 3 से 4 ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसी एरिया में किया गया है ताकि इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा हो। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको ये दिखाई देगा, समझ में आएगा कि जो धुआं और साथ में जो आग की लपटें हैं और जो फॉर्मेशन तैयार हो रही है, आपको बिल्कुल ध्यान आएगा कि जब पिछले दिनों जब पहले ये बॉम्बिंग की गई तो उस दौरान की ये तस्वीरें बिल्कुल मिलती जुलती हैं। और ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, साथ ही यहां पर वॉर रूम में जनरल्स मौजूद हैं, यहां पर जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं, इसके अलावा यहां पर विदेश मंत्री मार्को रूबिन भी है, यहां पर साथ ही डिफेंस मिनिस्टर भी है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरे इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा कि एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटना नहीं हुई, इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है जो बहुत ही कह सकते कठिन हमला था। कठिन हमला इसलिए क्योंकि अमेरिका के ओर से पहली बार हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें दुनिया के इस वक्त सबसे घातक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया Ju-57। इसके बारे में भी आके आपको बताएंगे। लेकिन इस वॉर रूम में आप देख सकते हैं कि जिस वक्त यह हमला किया जा रहा था, यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके तमाम जो सहयोगी हैं, सबसे करीबी जेडी वांस, इसके अलावा मार्को रूबिन जो विदेश मंत्री है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जनरल जिनका जिक्र भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनकी निगरानी में यह हमला किया गया। B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जिसे स्पिरिट कहा जाता है, 2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था और इस बॉम्बर्स के जरिए ही अमेरिका ने ईरान के अंदर मौजूद फॉर्दो न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है। इसके अलावा टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था इस्फहान और साथ ही नतांज जैसे इलाकों में धमाका करने के लिए, टारगेट करने के लिए। और जिस वक्त ये पूरा का पूरा वॉर रूम आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग मौजूद थे, ये ऑपरेशन चल रहा था, तो रियल टाइम तमाम जो जानकारी है डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच रहा था, क्योंकि अमेरिका के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि ये जो कदम उठाया गया है, जिसमें अब डेमोक्रेट्स तो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति ने कदम उठाया है, यहां पर संसद की कोई मंजूरी नहीं ली गई है, यहां पर जो ये हमला हुआ इसमें ये पूरा का पूरा फैसला राष्ट्रपति की ओर से लिया गया है। तो पहली बार एक ऐसा बड़ा हमला हुआ है जिसमें राष्ट्रपति ने बिना अपने संसद के, अपने खुद के बलबूते पर यह बड़ा फैसला लिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। हिस्टोरिकल ये मोमेंट था अमेरिका के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियर साइट्स थे, जहां पर यूरेनियम यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल होता है, उन साइट्स को पूरी तरह से तबाह किया गया है ताकि ईरान आगे चलकर
इसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल ना कर सके, उसके पास ये शक्ति ना रहे। और यह कदम इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने उठाने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है। और यहां पर आप देखिए जो वॉर रूम नजर आ रहा है, इसमें बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके लिए भी यह बहुत अहम था, क्योंकि अगर यह मिशन फेल होता तो उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया जाता। जो डेमोक्रेट्स थे, उनके जो आलोचक हैं, उनके ऊपर कई सवाल खड़े करते, लेकिन इसीलिए लगातार वो खुद मॉनिटरिंग करते रहे। उनके जो सहयोगी हैं, जेडी वांस, उपराष्ट्रपति मार्को रूबिन, इसके अलावा उनके जो जनरल्स हैं वो मौजूद थे और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी किस तरह से ये B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। दूसरी बड़ी बात है कि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते वक्त लेंगे कि वो देखेंगे कि ईरान क्या करता है, शायद हो सकता है कि बात नहीं बनी होगी, और दूसरी तरफ ईरान का जो झुकाव था वो ज्यादा फ्रांस, जर्मनी और यूरोप की तरफ था बातचीत को लेकर। यह भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वजह से ही यह कदम उठाया और आखिरकार उनके पास इजराइल की ओर से लगातार जो इनपुट दिए जा रहे थे उस पर कदम उठाते हुए 2 B-2 बॉम्बर्स को अमेरिका से रवाना किया गया और मिसौरी एयरबेस से ये उड़ान भरते हैं। उसके बाद ये गुआम पैसिफिक पहुंचते हैं, फिर वहां से उड़ान भरते हुए ये पहुंचते हैं ईरान के स्पेस पर, और ईरान के स्पेस में आने के बाद ये फार्दो के ऊपर 2 बताया जा रहा है इस्तेमाल के 2 B-2 बॉम्बर्स थे, तो 2 B-2 बॉम्बर्स ने इसमें इस्तेमाल किया है। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो वॉर रूम का तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत अहम था, क्योंकि एक इतना बड़ा मिशन, इतना कठिन मिशन जिसका जिक्र उन्होंने किया है, अगर यह फेल होता तो कई सवाल खड़े होते ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति पर बल्कि उनके अमेरिका के जो फौज है उसके ऊपर भी। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये तस्वीरों के माध्यम से ये कमांड कंट्रोल सेंटर है जहां पर बैठकर लाइव बफरिंग देखी गई, यानी लाइव फीड देखी गई। इसके जरिए देखा गया कि जब बॉम्बर्स फ्लाई कर रहे थे तो उस दौरान जब भी बॉम्ब ड्रॉप किए गए, यानी जो ये वेक्टर्स थे, जो ये हथियार थे, जब इनको ड्रॉप किया गया फर्दो में, तरंज में, फिर इस्फहान में, इन सभी का जो मेन टारगेट एरिया था उन्होंने वो अचीव किया या नहीं। लेकिन एक और अभी का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के द्वारा ये औपचारिक तौर पर कहा गया है कि जो अमेरिका ने ये किया है ये एक्ट ऑफ वॉर है ईरान के खिलाफ, यानी एक्ट ऑफ वॉर है उस ईरान के खिलाफ जो कि इस समय लड़ाई में इजराइल के साथ सामने सामने था। लेकिन इसमें अमेरिका की ये भूमिका और अहम भूमिका, जिसके द्वारा एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स के द्वारा, अपने सबमरीन्स के द्वारा वेपन्स को लॉन्च किया और फिर जाकर उनके 3 मेन साइट्स हैं उसको टारगेट किया। एक और बड़ा अपडेट यह है कि हमें जो बताया गया औपचारिक तौर पर IRGC के जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसका जिक्र इससे अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उन्होंने इसको कहा कि जो फॉर्दो का न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। यहां तक कि जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स और अमेरिकन सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं कि करीबन 60% जो पूरी फॉर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर साइट है उसको ध्वस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। लेकिन IRGC के द्वारा ये ऑफिशियली बताया गया है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो वहां की एजेंसी है उन्होंने बात को पुष्टि करते हुए कहा है कि जो एंट्री और एग्जिट एरिया है, यानी जो एंट्री एरिया है इस फॉर्दो के न्यूक्लियर फैसिलिटी का, उसके अलावा जो एग्जिट एरिया है उस पर यह बॉम्बिंग की गई है जिसकी वजह से काफी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो सिक्योर्ड है। एक अहम भूमिका इसमें IAEA की भी है क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अब इसको जांच करेगी, इसका मुआयना करेगी, इसको मॉनिटर करेगी। जो पूरा सीक्वेंस अगर आप देखें तो इसे सोचे समझे तरीके से जो इस समय अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के मिलिट्री जो चीफ्स हैं वो वॉर रूम में मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप, साथ में वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा जो बाकी जो पूरी फॉर्मेशंस हैं वो कमांड कंट्रोल सेंटर में थी। और जैसे ही वो मसूरी के जो एयरबेस से फ्लाई किया गया B-2 बॉम्बर और वहीं स्ट्रेटेजिक तौर पर सबमरीन को एक अपने टॉमहॉक मिसाइल के साथ एक बेस पर रखा गया और फिर उसके बाद सबसे पहले फॉर्दो एरिया को टारगेट किया गया, क्योंकि जब टारगेट फोल्डर तैयार किया गया था यानी उन टारगेट्स को चिन्हित किया गया था, 3 टारगेट्स को पूरी मैपिंग के साथ। मनीष, जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने अपने अलग अलग एसेट्स का इस्तेमाल किया, यानी हथियारों का इस्तेमाल किया, समंदर से भी यहां पर मिसाइलें दागी गई और साथ ही साथ आसमान से भी बॉम्ब गिराए गए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीरों के साथ हम आपको जोड़ दें, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉर रूम में मौजूद थे
और अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज दुनिया के सामने आके बताया कि किस तरह से अमेरिका ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईरान के अंदर मौजूद 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसपे फार्दो है, इस्फहान है और साथ ही नतांस है। ये 3 बहुत ही अहम ठिकाने थे जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता था, यानी कि परमाणु हथियार में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन को यहां परिष्कृत किया जाता था, तैयार किया जाता था और इसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी है ईरान को कि अगर ईरान इसके बाद भी नहीं रुकता है तो फिर अमेरिका आगे कदम उठाने के लिए मजबूर होगा और अगला जो कदम होगा वो अमेरिका के लिए और ज्यादा आसान होगा और जो बाकी जो अभी भी मौजूद न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसको तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका ने साथ ही साथ ये ईरान को चेतावनी भी दी है कि वो इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में लोगों को धमकाता है। वो ना सिर्फ धमकाता है बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी मंसूबे गढ़ता है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान को पूरी दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी पैदा करने वाला, आतंकवादी को दूसरे देशों में भेजने वाला देश, मुल्क करार दिया है। तो ऐसे में साफ बात है कि अगर अमेरिका का कहना है कि ईरान नहीं रुकता है, अपने हमले नहीं रोकता है और वो बातचीत के टेबल पर नहीं आता है तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसको लेकर जो बयान इस वक्त आ रहे हैं ईरान में से, तो ईरानी मीडिया ने कहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स जहां पर हमले हुए हैं उसको लेकर ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है कि हमले हुए हैं, घातक हमले हुए हैं और दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए जो अमेरिका ने किया है। और साथ ही साथ उनकी ओर से बताया गया कि उनका ये कार्यक्रम, यानी कि उनका जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो नहीं रुकने वाला है, ये चलता रहेगा ईरान के राष्ट्र हित में, ईरान के हित में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त आ रही है अमेरिका के हमले पर IAEO का बयान आ चुका है। अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा है। ईरानियन एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ईरान की एजेंसी है जिसने ये दावा किया है कि उसके जो 3 ठिकाने हैं जिस पर हमले हुए थे उससे काफी नुकसान हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा है, उसने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। और तीसरी बड़ी बात है, वो चाहता है कि जो पूरी दुनिया है, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र है, इसकी निंदा करें। और दूसरी तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत अहम तस्वीर है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं, काफी संजीदा है। उनके साथ JD वांस मौजूद है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका के लिए और साथ ही साथ इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो यहां पर सरकार है, बहुत अहम फैसला था। इन्होंने बिना संसद के इजाजत किए ये बड़ा कदम उठाया, एक दूसरे देश पर जाके हमला किया है। ऐसे में अगर ये हमला कारगर नहीं होता तो कई सवाल खड़े होते।